स्टूडेंट इसमें हम टाइप्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो चार टाइप्स के होते हैं। पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा मार्केट बेस्ड स्ट्रक्चर, चौथा है प्रोडक्ट सेल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि मतलब जो एक उसमें अपनी इसमें सेल्स की बात होती है तो सेल्स के हिसाब से क्या होगा कि मतलब वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, स्पेशलाइज्ड है। अपनी टीम को वो इजीली फंक्शनल कर सकता है, मतलब कि इजीली उसे वर्क असाइन कर सकता है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकता है, अपने पर्पस को फुलफिल कर सकता है, टीम को फैसिलिटीज़ इंटरेस्ट दिला सकता है, अदर फैक्टर्स प्रोवाइड करा सकता है। जो कि एक स्पेशलाइज्ड होगा, मतलब कि वो एक वर्क जो कर रहा होगा वो ऐसे स्पेशलाइज्ड होगा, मतलब कि वो उसमें एक तरीके से सेल्स ऑर्गेनाइजेशन सेल्स को ही सेल्स का मोटिव ज़्यादा होगा, मतलब वो सेल्स में ही काम करता हुआ आया होगा तो उसका एक एक्सपर्ट होगा वो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का। जीरोग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या होता है कि जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारी हाउ टू पॉपुलेशन कितनी है, कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है। जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है हम इसमें एक तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारी कितनी कैलकुलेशन हो सकती है, एक जगह कितनी पॉपुलेशन होगी। जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ के हिसाब से अलग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा, जिससे कि हम इजीली बैच में प्रोवाइड करा सकें। जैसे कि हमने फर्स्ट कंट्री में ए में एक कंट्री में 1000 पर्सन और दूसरी में 500 पर्सन, तो हम पहले किसे देखेंगे 1000 वाली को, जिसमें हम क्या करेंगे, हमें इसकी वजह से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स मिल रही हैं, ज़्यादा प्रोवाइड होगा, तो इसकी वजह से हम पहले क्या करेंगे, इस टीम ए को करेंगे, उसके बाद देन वी कैन बी अ टीम बी, बी को भी पार्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे मार्केट बेस्ड स्ट्रक्चर या कस्टमर बेस्ड स्ट्रक्चर। मार्केट बेस्ड स्ट्रक्चर या कस्टमर बेस्ड स्ट्रक्चर मतलब कि ये एक तरीके से जो वो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो जो स्ट्रक्चर होता है वो किस पर बेस्ड होता है, हमारे कस्टमर्स पर बेस्ड होता है। जो ऑर्गेनाइज करते हैं हम अपने कस्टमर्स को या इंडस्ट्रीज़ को, वो एक कंपनी जो है, मेन फोकस जो होता है कंपनी का वो क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर जिसमें कि हमारे मार्केटर्स का एक एडवांटेजेस हो, जिसमें क्या हो सकता है कि एक तरीके से कि वो बिल्कुल अपने कस्टमर्स को देख रहे हैं और कस्टमर्स के हिसाब से ही अपनी देख रहे हैं कि हमारे कस्टमर्स कितने हैं, कितने के हिसाब से। जैसे कि हमने बताया कि हम पहले 100 वाले को देखना चाहिए कि हम एक कस्टमर्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, देन वी कैन बी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं ईजिली अपने प्रोडक्ट को। तो मार्केट बेस्ड स्ट्रक्चर यही होता है कि एक मार्केटर जो है वो हमारे कस्टमर्स को किस तरीके से हैंडल कर रहा है। प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जिसमें हम एडवर्टाइजिंग देते हैं, जैसे प्रोडक्ट का, जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, हो सकता है बहुत सी कंपनी एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं, बहुत सी अलग अलग मैन्युफैक्चर करती हैं, तो हमारा जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम प्रोडक्ट को, उसे क्या करते हैं हम एडवर्टाइजिंग करने के लिए देते हैं। तो उनसे बोलते हैं, वो पूछते हैं हमसे किस तरीके का तुम एडवर्टाइजिंग कराना चाहोगे अपने, सिंपली कैसे कराओगे, एक्टर के द्वारा कराना चाहोगे, जिसके द्वारा कराना चाहोगे। तो हम देखते हैं अपना बजट उसमें, अगर हमारा बजट एक्टर के द्वारा है तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में जो जो कम्युनिकेट जो परसुएट कर रहे हैं, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट की तरफ, वो कौन कर रहा है, हमारा एक्टर। इतना काम हमारा मार्केट में कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है हमारे प्रोडक्ट की तरफ, एक कम्युनिकेशन, एक एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जो है हमारी क्या कर रही है, उस हमारे प्रोडक्ट की तरफ उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, यही थे प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।